नमस्कार। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पंचाल देश के राजा की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। एक चक्री नगरी के ब्राह्मणों के साथ पांडव भी पंचाल देश के लिए रवाना हो गए। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में रहने लगे। पंचाल देश में भी ब्राह्मण वेश में होने के कारण उन पांचों को और कुंती को कोई पहचान ही नहीं सका। स्वयंवर मंडप में एक विशाल आकार का धनुष रखा हुआ था और जिसकी डोरी जो है तारों से बनी हुई थी। ऊपर एक बहुत ऊंचे स्थान पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक बहुत ही चमकीला सा यंत्र बहुत तेजी से घूम रहा था। अब राजा द्रुपद ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष के बाण चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को, जो कि जिसका प्रतिबिंब पानी में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, कि उस टंगी हुई मछली को जो तीर मारकर गिरा देगा, उसी से ही द्रौपदी का विवाह होगा। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से बहुत से वीर राजा और राजकुमार आए हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के सुपुत्र, अंग देश के राजा कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध सभी आए हुए थे। दर्शक भी बहुत सारी मात्रा में थे। राजकुमार धृष्टद्युम्न आगे घोड़े पर सवार होकर और उसके पीछे द्रौपदी हाथी पर सवार होकर आई थी। राजकन्या द्रौपदी के हाथों में फूलों का हार था और हाथी से उतरी और उसने सभा मंडप में प्रवेश किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन द्रौपदी का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीचों बीच ले गए। इसके बाद राजकुमार बारी बारी से आते, डोरी पे अपनी जो है धनुष पर डोरी चढ़ाते और निशाना लगाने का प्रयास करते, परंतु उस घूमती मछली को मारकर गिराना या उसकी आँख को बींदना कोई आसान काम तो था नहीं और वो हार कर अपमानित होकर लौट जाते। जरासंध, दुर्योधन, शिशुपाल, शल्य सभी वीर प्रकर्मी राजकुमारों के निशाने लगाने में जो है वो असफल हो गए। अब कर्ण आ गया है, तो सभा में जो है ना बहुत एक तरह से उत्साह सा आ गया लोगों में। सभी ने सोचा अंग नरेश अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े धनुर्धारी हैं। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा किया और जैसे उसकी डोरी चढ़ाई, प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, किंतु डोरी के चढ़ाने में भी थोड़ी सी कसर थी कि धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उसके मुंह पर आकर लगा। चोट को सहलाते हुए कर्ण भी अपनी जगह से लौट आया और खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। इतने में वहाँ जो ब्राह्मण थे उनमें से एक युवक उठकर खड़ा हुआ। वो ब्राह्मण वेशधारी और कोई नहीं, अर्जुन था। उसको खड़ा देखकर कि एक ब्राह्मण ये काम करेगा, तो सारी सभा में जो है एकदम से खलबली सी मच गई। अर्जुन ने धनुष हाथ में लेकर उस पर डोरी चढ़ाई, धनुष पर तीर चढ़ाया और उसने लोगों को बड़ा मुस्कुराते हुए देखा। अब लोग भी बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। उसने तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और मछली को तोड़कर नीचे गिरा दिया। मछली की आँख में भी निशाना लगाया और मछली जो है नीचे आकर गिरी। पूरी सभा के लोग खुश हो गए, बाजे बजने लगे, तालियां भी लोग बजाने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा तो बहुत ही अनोखी हो गई, क्योंकि उसको वो ब्राह्मण वेश में जो धनुर्धारी था बहुत जो है आकर्षित लगा। उसने आगे बढ़कर थोड़ा शर्माते हुए किंतु खुशी से उस ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को वरमाला पहना दी। अपनी माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव तीनों मंडप से उठकर चले गए, किंतु भीम वहाँ से नहीं हिला। उसे डर था कि राजकुमार और राजा जो निराश हो गए हैं, जिनका अपमान हुआ है, कहीं वो अर्जुन को जो है तंग ना करें। भीम का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। सभी राजकुमार गुस्से में आ गए और वो शोर करने लगे कि ऐसे गुस्सा करने लगे कि जैसे कोई तूफान ही आ गया हो। श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा उन राजकुमारों को समझाने लगे। तभी भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की तरफ अपनी माँ कुंती के पास चले गए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को अपने साथ लेकर जाने लगे तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे शक हो रहा था कि ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। कुम्हार की कुटिया में जब धृष्टद्युम्न ने सभी भाइयों व कुंती को देखा तो आश्चर्य के मारे और खुशी के मारे वो बहुत हैरान हुआ और वो तुरंत वापस आ गया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पांचों पांडव ही हैं। जब बहन द्रौपदी उस युवक के साथ जा रही थी तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया था।
वो एक कुमार की झोपड़ी में चले गए। वहाँ एक तेजस्विनी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई ना, उससे तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये पांचों पांडव हैं और ये माता कुंती ही है। राजा द्रुपद के बुलाने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ राजभवन में आ गए। युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को अपना वास्तविक परिचय दे दिया। यह जानकर कि वो पांचों पांडव हैं, राजा द्रुपद तो बहुत खुश हुए। उनकी इच्छा भी पूरी हो गई, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह अर्जुन से हो, ताकि जो है वो अपना द्रोणाचार्य से बदला ले सकें। महाप्रकर्मी अर्जुन द्रौपदी के पति बन गए, तो अब द्रोणाचार्य की शत्रुता से उसे कोई चिंता ही नहीं रही। यह सोचकर उसने चैन की सांस ली। अब माता की आज्ञा से और सबकी इच्छा से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।